स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। आज हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आए हैं, जॉब अपडेट के साथ आए हैं। जो लोग अभी तक आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उन सब के लिए एक बेहतरीन मौका है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लाया गया है। और हम आज इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि ये वैकेंसी क्या है और इस वैकेंसी में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एज लिमिट हमारा क्या होगा, साथ ही साथ किस तरीके से इसका प्रक्रिया जारी की जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ आप जेनिक लर्निंग ऐप का डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग जितने भी कोर्सेस हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलते रहे। व्यापम के जितने कोर्सेस हैं उन सब के बारे में आपको नॉलेज मिलता रहे। तो आज जैसा कि आप यहां पे थंबनेल देख पा रहे होंगे, ये है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का पटवारी भर्ती 2022 जो कि ये गवर्नमेंट जॉब है, शासन का गवर्नमेंट जॉब है। और छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए एक गुड न्यूज है, सुनहरा मौका है। तो चलिए शुरू करेंगे हम यहां से वन बाय वन हर एक चीज के बारे में कि किस तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीजों पे एक बार नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये है व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट से लाया गया नोटिफिकेशन, यानी कि जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के संबंध में ये इशू किया गया है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट बताया गया है। ऑनलाइन का अगर हम प्रारंभिक तिथि के बारे में बात करें, स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो ये कल यानी कि 4 मार्च से आपको यहां पे शुरू किया जाएगा। 4 मार्च से देख पा रहे होंगे अगर आप यहां पे 4 मार्च से यहां पे शुरू किया जाएगा वो इसकी भर्ती की जो रजिस्ट्रेशन है वो। और साथ ही साथ अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बारे में हम आपसे बात करें तो यह है आपका 22 मार्च, यानी कि आपके पास टोटल 18 दिनों का समय दिया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। इसमें देख रहे होंगे अगर आप त्रुटि सुधार के बारे में बात करें अगर आपसे, यानी कि करेक्शंस अगर कुछ हो रहा है, कुछ मिस्टेक कर दिया है तो उसके लिए डेट दिया गया है 23 से 25 मार्च तक का। टोटल 3 दिनों का आपको समय दिया जाएगा त्रुटि सुधार के लिए। परीक्षा की संभावित तिथि यहां पे 10 अप्रैल को मेंशन किया गया है, जो कि रविवार के दिन का है। साथ ही साथ टाइमिंग के बारे में भी मेंशन कर दिया गया है कि यह आपका फर्स्ट सिटिंग में यानी कि फोरनून में होगा। फोरनून में होने का मतलब है 9 बजे से हो या 10 बजे से हो, यह आपकी टाइमिंग मेंशन रहेगी। और परीक्षा केंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी जिले हैं उसमें जिले के अनुसार से यहां पे परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की गई है। अब ये तो ऑफिशियल वेबसाइट में बस आपको इतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन उसके आगे हम आपको और भी डिटेल इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो पहला है भर्ती परीक्षा के बारे में। तो मैं आपको यहां पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर आपको बताना चाहूं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, साथ ही साथ जिले के बारे में अगर देखेंगे आप यहां पे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका ये है आपका कैटेगरी वाइज। सामान्य के लिए यानी जनरल के लिए जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 122 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 28 है, अनुसूचित जाति के लिए 26 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 125 है। टोटल पोस्ट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो यह है आपका टोटल 301 पोस्ट। अब यहां पे देख पा रहे होंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया। बलौदा बाजार, भाटापारा, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, कांकेर, सुकमा, गोरिला, पेंड्रा, मरवाही को, उसके बाद फिर कोरबा, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, रामानुजगंज, सरगुजा, रायगढ़, मुंगेली, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, राजनांदगांव, बालोद, महासमुंद, गरियाबंद, ये जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है यहां पे आपको अलग अलग पोस्ट के बारे में बताया गया है कि कितने कितने पोस्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर बिलोंग करते हैं तो बेशक आपके लिए एक अच्छा सा मौका साबित हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो चीजें आती है वो है कि हमारा अगर हम इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एग्जामिनेशन फी क्या होगा। तो एग्जामिनेशन फी देखिएगा, जितने भी अनरिजर्व्ड हैं आपके लिए 350 रुपए लगने वाले हैं, ओबीसी के लिए 250 है, अनुसूचित जाति के लिए जो कि एससी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 200 है, एसटी के लिए 200 है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जो पीएच से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए भी 200 है। उसके बाद हमारे पास आता है एज का क्राइटेरिया। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40। विशेष छूट के बारे में हम आपसे बात करेंगे। विशेष छूट जो है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पे दिया जाएगा। जितने भी आप लोग छत्तीसगढ़ के लोग हो उन सब के लिए एक बेहतर मौका है। सबो छत्तीसगढ़ के संगवारी मन ला ये बेहतर मौका है।
अब इन सब में आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो कल से एप्लीकेशन के लिए यहां पे चालू हो जाएगा, यानी कि 4 मार्च से ये शुरू हो जाएगा। आयु की गणना के बारे में अगर हम बात करें, एज का जो काउंटिंग होगी वो होगी आपका 1 जनवरी 2022 के आधार पर। अगर आप इसमें बिलोंग करेंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 12th पास, साथ ही साथ कंप्यूटर का आपके पास अर्हता होनी चाहिए, कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, और 5000 प्रति अगर देखोगे डिप्रेशन का आपका स्पीड होना चाहिए, यानी टाइपिंग स्पीड का भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग आपका स्पीड का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि टाइपिंग का भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, यानी सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा पहला जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा, जैसा कि मैंने बता दिया है 10 अप्रैल को आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। फिर उसके आधार पर मेरिट लिस्ट यहां पे जारी की जाएगी। उसके बाद स्किल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। स्किल एग्जामिनेशन का मतलब है कि आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इन सब के लिए जो भी प्रोसीजर्स है ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग विजिट करते रहिएगा, जिससे कि आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो ये तो था आपका बेसिक पटवारी भर्ती का यहां पे इंफॉर्मेशन। और इसमें जो है जितने भी आप लोग हो, इनका पे स्केल जो रहेगा वो रहेगा 5200 से 20,200 तक का, और प्लस में ग्रेड पे लगेगा। ध्यान दीजिएगा मैं यहां पे सिर्फ आपको पे स्केल के बारे में बताया हूं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे आपको मैक्सिमम चीजों के अगर हम देखें तो यहां पे स्केल जो रहेगा वो रहेगा आपका 5200 से लेके, यानी 5200 से 20,200 तक का। साथ ही साथ आपके लिए जरूरी क्या हो जाता है कि अगर आपने प्रिपरेशन किया है, सिलेबस वगैरह सब कुछ कल से अपडेट हो जाएगा कि सिलेबस कैसा रहना चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी आपको, इन सब चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा। जितने भी आप लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उन सब के लिए बता रहा हूं, सबके लिए जो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, करीब 3-4 सालों से वेट कर रहे हैं पटवारी के एग्जाम के लिए, तो उनका आप बेहतर मौका साबित हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है व्यापम के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। यानी कि आप सिंपली आप समझिएगा कि जो लोग वेट कर रहे हो इतने सालों से पटवारी के लिए, जिनका लगता है कि हमें पटवारी का एग्जाम देना है और डिफरेंट जॉब वैकेंसी के बारे में आप अगर जो सोच रहे हो, तो उन सब के लिए ये आपको बहुत अच्छा मौका साबित हो सकता है। ठीक है, जितने भी आप छत्तीसगढ़ के लोग हो सबके लिए। उससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लेना, जिससे कि अपकमिंग जितने भी व्यापम के कोर्सेस हैं उन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।